हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड अनसोल्ड पेपर 2023 EN-सेट कक्षा 10 विज्ञान के लिए भाग 3। तो बच्चों, अब तक हम इसमें EN-सेट के लिए 2 भाग अपलोड कर चुके हैं। तीसरे पार्ट में हम रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन IUPAC नाम को लेकर है और इसमें पहला प्रश्न दे रखा नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन कहते किसे हैं? कोई कार्बन है, एक कार्बन पे बीच में जब कितने कार्बन छूट रहे हों, 2 कार्बन, तो जब हम इनकी गिनती पूरी करें तो CH3 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 CH3। तो बच्चों, ये नियोपेंटेन इसका साधारण नाम है। जब हम इसका IUPAC नाम देंगे 1 2 3, कितने पे? 2 पे 2 कार्बन छूटे हुए हैं, 2 2 डाई मैथिल, 2 2 डाई मैथिल, और 3 कार्बन के लिए बच्चों क्या? प्रोप और सिंगल बॉन्ड होने के कारण ए प्रोपेन, 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन बन जाएगा बच्चों। दूसरा ख पार्ट इसने दिया है इसी में, द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल। तो जब हम द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल की बात करते हैं बच्चों, तो द्वितीयक यानी कि दूसरे नंबर पर ब्यूटिल माने 4, ब्यूट माने कितना बच्चों? 4 पहले, अल्कोहल OH ग्रुप को जोड़ देंगे इस पर। तो अब यहाँ से बनाएंगे CH3 1 2 3, कितना बच्चों? CH CH2 CH3। तो ये ब्यूटिल अल्कोहल है बच्चों। IUPAC नाम की बात करें 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन, और OH है कितने पे बच्चों? 2 पे, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 ब्यूटेन, और OH के लिए बाद में लगा दिया जाएगा O, 2 ब्यूटेनो। तीसरा नाम देखते हैं बच्चों। तीसरा नाम इसने दिया है ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ट्राई माने बच्चों 3 Cl के, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल के लिए हम लिखेंगे, कोई 2 कार्बन ले लेंगे हम यहाँ से, एक कार्बन पे COH और दूसरे वाले पे 3 बार Cl, Cl Cl और Cl। जब हम गिनती देंगे 1 2, तो 2 पे कितनी बार? 1 2 3, तो इसका नाम बनेगा 2 2 2 ट्राइक्लोरो, 2 2 2 ट्राइक्लोरो। और कितने कार्बन है? 2 2 कार्बन के लिए एथ और सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन, और COH ग्रुप के लिए ओइक अम्ल। तो इसका नाम बना बच्चों 2 2 2 ट्राइक्लोरो एथेनोइक अम्ल। तो इसका एक गै पार्ट छोड़ दे रखा बच्चों इसमें। इस गै का भी IUPAC नाम ही पूछा है। तत्व का नाम है एसिटिलीन, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन संरचना की हम बात करेंगे पहले। C जब ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ रहा हो, एक H इस तरफ और एक H इस तरफ, कितने कार्बन? 2 2 कार्बन के लिए H, ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण आयन एथाइन। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया था, 4 नंबर का था। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने देखा कैसे इसके IUPAC नाम लिखे जाने थे। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक आवर्त सारणी के कुल कितने वर्ग और आवर्त हैं? तो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 NCERT सिलेबस से इस साल हटा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जो हमारे कोर्स के लिए आया हुआ है 7 नंबर का। तो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ है बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 6 नंबर का होता है रसायन विज्ञान में। पहला सवाल है इसका, क्या ऊपर लिखा है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए चूने के पानी
में देर तक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। चूने का पानी बच्चों CaOH की H2। मैं किसको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है। तो बच्चों जो Ca एक O इसमें से निकल जाएगा CaO, और इसके साथ यो CaO निकाल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हुए CaO और CO3 बन जाएगा और एक H2O बाहर निकल जाएगा। यानी कि यो क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड थी और यो क्या बना दिया इसने, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। अभिक्रिया ख कह रहा है शुष्क यानी बुझे चूने की अभिक्रिया शुष्क क्लोरीन से कराई जाती है। बुझा हुआ चूना CaO की क्रिया किसके साथ, क्लोरीन के साथ कराई जा रही है, तो ये बन रहा CaOCl2। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और Cl तो था ही बच्चों क्या, क्लोरीन, और इसने बना दिया क्या CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। तो नेक्स्ट अभिक्रिया कह रही है बच्चों आपको जिप्सम को गर्म करते हैं। जिप्सम किसे कहते हैं बच्चों, CaSO4 × 2H2O को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, गर्म कर रहे हैं। लगभग 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करा जावे। तो जब इसे हम गर्म करते हैं तो CaSO4 × 12H2O और प्लस में 3/2 H2O में टूट जाता है। तो CaSO4 12H2O का नाम है POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जिप्सम। यानी जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल के कुछ अणु बनाता है। यह पार्ट देखते हैं। सोडियम धातु क्रिया जल के साथ करते हैं। तो सोडियम धातु के हम 2 अणु लेते हैं और जल के भी 2 अणु लेने के साथ इसे जब हम गर्म करते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बना देता है 2 अणुओं के साथ, और प्लस में कुछ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और यो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो बच्चों ये 4 क्वेश्चंस इसने दे रखे थे। अब देखते हैं इसके अथवा वाले क्वेश्चन। तो बच्चों अथवा वाले क्वेश्चन इस प्रकार हैं। तो बच्चों अथवा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया गया है अथवा में, टिप्पणी का प्रश्न है। पहला क्वेश्चन क्या है, इसने दिया है भर्जन। तो भर्जन पर हमें टिप्पणी लिखनी है बच्चों। तो भर्जन क्या कह रहा है, सांद्रित अयस्क का वायु की उपस्थिति में, सांद्रित अयस्क का वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के निचले ताप पर गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो परिभाषा रही भर्जन की। कुछ हम इसमें उदाहरण देखते हैं किसे हम कर सकते हैं। 2 अणु हम ZnS यानी जिंक सल्फाइड की ले लेंगे बच्चों, और इसका ऑक्सीडेशन करें यानी ऑक्सीजन को के साथ इसे हम क्या कर दें, गर्म कर दें। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये ZnO के साथ निकल जाएगा ZnO, और प्लस में कुछ सल्फर डाइऑक्साइड के कुछ अणु निकल जाएंगे 2SO
2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, भट्टी से बाहर निकल जाती है। Zn के 2 अणु को पूरे कर लेंगे। तो इस प्रकार की कुछ अभिक्रियाएं इसमें होती रहती हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है उभय अपघटन। उभय अपघटन। तो बच्चों जो उभय अपघटन है, उभय अपघटन किसे कहते हैं, हम द्विविस्थापन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो उसने हमसे केवल बदल के पूछा गया है उभय अपघटन। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट इसका उभय अपघटन शब्द है उभय अपघटन। तो इसको ही हम क्या कहेंगे बच्चों, द्विविस्थापन भी कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आपने पिछले साइड में पढ़ा था यो अभिक्रिया, उसमें भी आई थी, पर वहां किसके नाम से आती, अवक्षेपण के नाम से। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन, और कोष्टक में क्या लिख देंगे, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं बच्चों जिनमें आयनों के आदान प्रदान से बने तो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखते हैं इसका कुछ उदाहरण। सोडियम सल्फेट की हम बेरियम क्लोराइड के साथ यदि क्रिया कर दें तो Na और Cl के 2 NaCl और प्लस में Ba और SO4, BaSO4 बन जाता है बच्चों। NaCl सोडियम और Cl के लिए क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और Ba बेरियम और SO4 के लिए बच्चों सल्फेट। तो क्या बन जाए, बेरियम सल्फेट बनता है। ये कौन थे, बेरियम Cl क्लोराइड और सोडियम SO4 का नाम क्या था बच्चों, सल्फेट। तो यानी सोडियम सल्फेट की क्रिया जब हम बेरियम क्लोराइड के साथ करते हैं तो सोडियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट बनता है। जो अभिक्रिया उभय अपघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर इसका अवक्षेप बनता है, इसलिए उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास दिया हुआ है इसने संचरण। तो बच्चों संचरण किसे कहते हैं, जो भी हमने पिछले वीडियो में जब आपका बोर्ड का पेपर हल किया था उस वीडियो में आया हुआ प्रश्न है संचरण भी। तो देखते हैं बच्चों संचरण। संचरण जब कोई वस्तु में कौन, धातु, यानी जब कोई वस्तु यानी धातु, वस्तु को हम क्या लेंगे, धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता, अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है।
संक्षारित हो जाती है। इस घटना को ही संचरण कहते हैं। इस घटना को ही संचरण कहते हैं। उदाहरण पढ़ेंगे बच्चों, जैसे लोहे पर जंग का लगना। लोहे पर जंग का लगना, तो आपने संचरण को पढ़ा, जब कोई वस्तु या धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। इस घटना को हम संचरण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग का लगना, या आप बच्चों यहाँ से चांदी के ऊपर कोई काली सी परत जम जाना, ये सभी किसके लक्षण है बच्चों? संचरण के ही लक्षण है। उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बच्चों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।